हेलो दोस्तों, स्टडी रेंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में आता है। इस सेशन से आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो चलिए अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। देखिए आज का जो हेडिंग है वो है संविधान से संबंधित प्रश्न उत्तर। संविधान से संबंधित प्रश्न उत्तर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये जो जितने भी इसमें क्वेश्चन है वो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है संविधान से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ये हैदराबाद के रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पे 2 नंबर, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो ये पूछ रहा है कि कितने भाग लिए थे संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या फिर अस्वीकृत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 111। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्यकाल। ये जो शून्यकाल है वो भारत की देन है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ये पूछ रहा है कि शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, 7वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 7वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1979 से 84 तक। 1979 से 84 तक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी सेलट। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति ये बुलाते हैं, राष्ट्रपति। और अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन 1967। चलिए अगला देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रथम कानून मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी वही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्र भारत के प्रथम खान व ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
एन गॉडगिल, एन गॉडगिल। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह थे जो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू थे, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? तो रेलवे जो मिनिस्टर पूछ रहा है वो थे डॉक्टर जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत को पूछ रहा है तो यही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो CH भाभा, CH भाभा हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री तो RK सन्मुखम शेट्टी, सन्मुखम होगा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, तो सन्मुखम शेट्टी भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। चलिए अगला देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा करेक्ट आंसर, डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए अगला देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जगजीवन राम, जगजीवन राम। चलिए अगला देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रफ़ी अहमद किदवई, रफ़ी अहमद किदवई करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग ये वीडियो स्टडी रेंज चैनल पे देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो आप लोग कृपया लाइक कर दीजिए। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वो कर लें ताकि हमारी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण तथा राज्य के मामलों के मंत्री कौन थे? यानी ये पूछ रहा है कि सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर जी थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश जो था भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। चलिए अगला देखते हैं, इसका डेट देख लीजिए, यहाँ पे डेट दिया है 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को गठित हुआ था। आगे देखिए यहाँ पे 28 नंबर, स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो ये पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। और कैबिनेट मिशन पूछे तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। और साइमन कमीशन पूछे तो साइमन कमीशन 1928 में आया था। ये तैयार हुआ था, साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, 1927 में। चलिए अगला देखते हैं, अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, स्वतंत्रता उपरांत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री किसे बनाया गया? तो ये जो कानून मंत्री थे वो संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक, करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 से 22 तक। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी को भारत की राज्य भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारत में नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो ये दे दिया है केवल अनुच्छेद ए। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इसका अनुच्छेद ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसका कमेंट करके आप लोग आंसर बताइएगा कि किस अनुच्छेद का ए है। तो मैं इसका रहने देता हूँ 32 नंबर का। 33 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से, ये जो इंग्लैंड से लिया गया है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1993 को। और बता दें कि ये 1993 में ही 74वां संविधान संशोधन को भी जोड़ा गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय प्रदान किए गए हैं। अगला है 36 नंबर। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो 12वीं अनुसूची में 18। बता दें कि 11वीं अनुसूची पंचायती राज्य से संबंधित है और 12वीं नगर पालिका से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो 2013 में हो जाएगा। करेक्ट आंसर 2013। 14वें वित्त आयोग का गठन 2013 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या है? 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या है? तो 2015 से लेकर 2020 तक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वाई.बी. रेड्डी हैं यहाँ, देख लीजिए करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कहाँ पर प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो कोलकाता में हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 41 नंबर। 1774 में कोलकाता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर एलिजाह इम्पे। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। 1953 में जो भाषाई आधार पर गठन हुआ था, उनका अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। वो बता दें कि प्रथम जो राज्य था भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। 1966 ईस्वी में किस संविधान संशोधन के तहत चुनाव आयोग के अधिकारियों में परिवर्तन कर उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनाने का अधिकार दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वां संविधान संशोधन के द्वारा। 19वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। 1991 ईस्वी में कौन सा संविधान संशोधन करके दिल्ली को राजधानी बनाया गया? तो 69वां संविधान संशोधन। करेक्ट आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन। इसका ईस्वी याद रखिएगा 1991 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं 45 नंबर। 26 नवंबर 1949 को संविधान में कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। 26 नवंबर 1949 को संविधान में कुल 16 अनुच्छेद को लागू किया गया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितने सीटें जीती थी? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 208। 296 में से कांग्रेस 208 जीती थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 21 के क में
चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2026 तक। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। 99वां संविधान संशोधन कब किया गया। तो जो 99वां संविधान संशोधन किया गया था वो 2014 में। इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर है संविधान सभा के प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था। तो 10 लाख, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 लाख पर एक प्रतिनिधि को चुना गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। संविधान सभा के में पहली महिला सदस्य की संख्या कितनी थी। तो 15, करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर हुए। तो सहमति एवं समायोजन के आधार पर हुए हैं। संविधान सभा में जितने भी निर्णय लिए गए हैं वो सहमति एवं समायोजन के आधार पर लिए गए हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। तो अनुच्छेद 368 में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है। तो अनुच्छेद 32 में मिलता है। अनुच्छेद 32 में मिलता है। चलिए अगला देखते हैं संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 है जो मूल अधिकारों का उल्लेख है अनुच्छेद 32 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56। संसद के अवकाश यानी सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 123 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा पीपल हाउस के नाम से इसे जाना जाता है और निम्न सदन के नाम से भी लोकसभा को जाना जाता है। निम्न सदन। उच्च सदन के नाम से राज्यसभा को जाना जाता है। उच्च सदन के नाम से राज्यसभा को जाना जाता है, अपर हाउस। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। संसद के दोनों सदनों का छात्रावास कौन करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको जीके और जीएस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसी चैनल पे मिलेंगे जो कि सीधे एग्जाम में आता है।